मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह लेख भगत सिंह ने जेल में रहते हुए लिखा था। यह लेख 27 सितंबर 1931 को लाहौर के अखबार द पीपल में प्रकाशित हुआ था। इस लेख में भगत सिंह ने ईश्वर की उपस्थिति पर अनेक तर्कपूर्ण सवाल खड़े किए हैं और इस संसार के निर्माण, मनुष्य के जन्म, मनुष्य के मन में ईश्वर की कल्पना के साथ साथ मनुष्य की दीनता, उसके शोषण, दुनिया में व्याप्त अराजकता और वर्गभेद की स्थितियों का विश्लेषण किया है। एक घटना का जिक्र करते हुए भगत सिंह लिखते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी बाबा रणधीर सिंह 1930-31 के सालों में लाहौर के सेंट्रल जेल में कैद थे। वे एक धार्मिक व्यक्ति थे जिन्हें यह जानकर बहुत दुख हुआ कि भगत सिंह का ईश्वर पर विश्वास नहीं है। यह जानते ही वे किसी तरह से मेरी काल कोठरी में पहुंचने में सफल हुए और उन्हें ईश्वर के अस्तित्व पर, यानी मुझे ईश्वर के अस्तित्व पर यकीन दिलाने की कोशिश करी। असफल होने पर बाबा रणधीर सिंह ने नाराज होते हुए कहा कि प्रसिद्धि से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और तुम अहंकारी बन गए हो। क्योंकि बाबा रणधीर सिंह एक धार्मिक व्यक्ति थे, इसलिए वह इस सच को बर्दाश्त ही न कर सके कि मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं एक नास्तिक विचारधारा को मानने वाला हूँ। भगत सिंह बाबा रणधीर सिंह की बात सुनकर कहते हैं कि एक नया प्रश्न उठ खड़ा हुआ है। क्या मैं किसी अहंकार के कारण उस सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी तथा सर्वज्ञानी ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता हूँ? इधर अपने व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए भगत सिंह कहते हैं कि मैं ऐसी कोई शेखी नहीं बखारता कि मैं मानवीय कमजोरियों से ऊपर उठ चुका हूँ। मैं यह मानता हूँ कि मैं भी एक साधारण मनुष्य हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कोई भी इससे अधिक होने का दावा नहीं कर सकता और यह कमजोरी मेरे अंदर भी है। अहंकार भी मेरे स्वभाव का एक अंग है, लेकिन मैं पूर्णतः अहंकारी नहीं हूँ। वे कहते हैं कि मैं तो उस सर्वशक्तिमान परम आत्मा के अस्तित्व से ही इनकार करता हूँ। यह अहंकार हो ही नहीं सकता है जिसने मुझे नास्तिकता के सिद्धांत को ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया। मैं न तो एक प्रतिद्वंदी हूँ और न ही एक अवतार और न ही स्वयं परमात्मा। इस अभियोग को अस्वीकार करने के लिए अब हम कुछ तथ्यों पर आपका गौर फरमाने की कोशिश करेंगे। भगत सिंह कहते हैं कि मेरा नास्तिकतावाद कोई अभी हाल फिलहाल की उत्पत्ति नहीं है। मैं तो ईश्वर पर विश्वास करना उस वक्त ही छोड़ दिया था जब मैं लोकप्रियता और प्रसिद्धि से कोसों दूर एक साधारण नौजवान था। मैं कभी भी बहुत मेहनती अथवा पढ़ाकू विद्यार्थी नहीं रहा था। अहंकार जैसी भावना में फंसने का तो कोई मौका ही नहीं मिला हमें। मैं तो एक बहुत ही शर्मीले स्वभाव का लड़का था जिसका भविष्य के बारे में कुछ निराशावादी प्रकृति थी। वे अपने परिवार का जिक्र करते हुए कहते हैं कि मेरे बाबा, जिनके प्रभाव से मैं बड़ा हुआ, एक रूढ़िवादी आर्य समाजी हैं। एक आर्य समाजी और कुछ भी हो पर नास्तिक नहीं होता। अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद मैंने डीएवी स्कूल ऑफ लाहौर में प्रवेश लिया और पूरे 1 साल तक उसके छात्रावास में रहा। वहां सुबह और शाम की प्रार्थना के अतिरिक्त घंटों गायत्री मंत्र जपा करता था। उन दिनों में पूरी तरह भक्त हुआ करता था, यानी आस्तिकतावाद के राहों पर चलने वाला मैं एक नौजवान था, एक लड़का था। बाद में मैंने अपने पिता के साथ रहना शुरू किया। जहाँ तक धार्मिक रूढ़िवादिता का प्रश्न है, वह एक उदारवादी व्यक्ति है। उन्हीं की शिक्षा ने मुझे स्वतंत्रता के ध्येय के लिए अपने जीवन को समर्पित करने की प्रेरणा दी। किंतु वे नास्तिक नहीं है, उनका ईश्वर में दृढ़ विश्वास है। वे प्रतिदिन पूजा प्रार्थना के लिए मुझे प्रोत्साहित करते रहे थे। इस प्रकार से, यानी ऐसे माहौल में, ऐसे वातावरण में मेरा लालन पालन हुआ। असहयोग आंदोलन के दिनों में राष्ट्रीय कॉलेज में मुझे प्रवेश मिला। यहाँ आकर ही मैंने सारी धार्मिक समस्याओं, यहाँ तक कि ईश्वर के अस्तित्व के बारे में उदारता पूर्वक सोचना, विचारना तथा उसकी आलोचना करना शुरू किया। पर अभी भी मैं पूरी तरह से आस्तिक था। उस समय तक मैं अपने लंबे बाल रखता था, यह जानते हुए भी कि मुझे कभी कभी सिख या अन्य धर्मों की पौराणिकता
और सिद्धांतों में विश्वास नहीं होता था। बावजूद इसके मैं अपने धर्म के अकॉर्डिंग लंबे बाल रखने में विश्वास करता था।